आज हम नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूं के टाइम में मनी इज द नंबर 1 थिंग। रतन टाटा जी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी सिमी ग्रेवाल जी, हाँ और वो जी। उनसे शादी भी करना चाहते थे। हाँ जी, तो क्या उनका नंबर 6 या 8 में से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं बताता हूँ। क्या कह सकते हैं इसी वजह से उनकी शादी नहीं हुई? अब डेस्टिनी जो है आपके नेम, आपकी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन होनी चाहिए। रतन टाटा जी की बसेस चलती थी, उसमें टाटा लिखा होता था। मैं तो कह रहा हूँ नंबर 1 हर चीज में किंग है। तो हर फील्ड में नंबर 1 रहते हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, सिंगिंग में देख लीजिए आप। लता मंगेशकर जी 28। मेरे बाकी टीममेट्स हैं, उनके जो नंबर 8 है फ्रेंडली नंबर्स है, कुछ अनफ्रेंडली नंबर्स हैं। मिक्का सिंह भी। 10 जून सिंगिंग में किंग। हाँ, उनका 10 जून है। नंबर 1 रिप्रेजेंट फॉर सन, सन इज द किंग। सो मोस्टली आप कह रहे हो जितने भी सीईओ सीएक्सओज होते हैं आप ज्यादातर नंबर 1 पाओगे। नंबर 1 पाएंगे हम। अच्छा। अथॉरिटेटिव होते हैं, डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम, एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। हेलो एंड वेलकम टू द केकेबी शो। माय नेम इज कृष्ण कुणाल बगोरिया एंड आप देख रहे हैं क्या है विद केकेबी। आज हमारे साथ हैं रतीश वैद जी, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी का, जो कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के लिए कंसल्टेशन भी करते हैं। न जाने कितने सीईओज और सीएक्सओज को उन्होंने राह दिखाई है कि कैसे नंबर्स चेंज कर सकते हैं आपकी लाइफ, कैसे बना सकते हैं, कैसे बिगाड़ सकते हैं। वेलकम रतीश जी टू द केकेबी शो। नमस्कार, नमस्कार दर्शकों। हाय कुणाल, जय माता दी, ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। सर, आपको 15 साल हो गए हैं हाँ जी कुणाल जी। न्यूमरोलॉजी में, हाँ जी। और 15 साल मतलब बहुत एक लंबा टाइम होता है एक फील्ड को जानने के लिए, इन डेप्थ डिटेल्स लेने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोगों को आजकल पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। लोग मिक्स कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद न्यूमरोलॉजी, वास्तु। लोगों को लगता है सब कुछ सेम है। पहले तो अगर आप थोड़ी सी लाइट थ्रो कर सकें कि व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूमरोलॉजी। मैं बताना चाहूँगा, पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में सारे ग्रह होते हैं और उसमें नंबर्स होते हैं। लगन होता है फर्स्ट, जिसको हम सेल्फ में कहते हैं। ओके। फिर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, हर एक बॉक्स में एक एक ग्रह आ जाते हैं। पूरे ग्रह भी नहीं आ पाते, कुछ आते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी 3x3 के हम बॉक्स बनाते हैं, जिसको हम लोशो ग्रिड कहते हैं। उसमें जो सेंटर नंबर होता है वो हम नंबर 5 को देते हैं, जो कि हमारा ब्रह्म स्थान होता है। अब वो क्यों देते हैं, मैं उसको एक ब्रीफ में वो भी बता देता हूं कि 5 नंबर ही क्यों देते हैं और उसको ब्रह्म स्थान क्यों बोलते हैं। अब बच्चा पैदा होता है, उसके सारे शरीर के अंग बड़े होते रहेंगे, हाइट भी बड़ी होगी, हाथ भी बड़े होंगे, आंखें भी बड़ी होगी, सब बड़े होंगे। बट इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? ब्रह्मस्थान, जो कि उसकी नाभि से हम देखते हैं, और नाभि ही होती है हमेशा। ये न्यूमरोलॉजी है। वास्तु डिफरेंट कंसेप्ट में चलता है, बिल्कुल आप दिशा के हिसाब से कर सकते हैं। अब बंदा जो घर होते हैं, इट इज मोर देन करोड़, लाखों के घर तो कहीं नहीं मिलते आजकल। करेक्ट। अब वो जो गवर्नमेंट ने बना दिए वो बना दिए। अब वो आजकल स्ट्रेस लेवल भी इतना है कि वो अपना रेनोवेशन भी करेगा तो उसका बजट हिल जाएगा। तो उसमें हिसाब से वो थोड़ी सी ऑल्टरनेशन कर सकता है घर में। कुछ आपने भगवान देवी देवता के किसी डायरेक्शन में लगा दिए, पूजा स्थान का चेंज कर दिया, बेडरूम की डायरेक्शन, सोने की, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, डायरेक्शन सर की वो चेंज कर दी आपने। और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके कलर्स का। कलर्स का इम्पैक्ट आपके एस्ट्रोलॉजी में भी पड़ता है, आपके न्यूमरोलॉजी में भी पड़ता है, आपके वास्तु में भी पड़ता है। जो इंसान जिस डेट को पैदा होता है, उसके फेवरेट कलर्स अगर वो अपने कमरे में वो शेड ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसका सक्सेस, प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगा। ये न्यूमरोलॉजी है। ओके।
सो जैसे न्यूमरोलॉजी में तो अभी लोगों को पता ही नहीं है कि नंबर्स निकालते कैसे हैं। सो लेट्स से कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होती है, कई लोग डेट ऑफ बर्थ विद मंथ ऐड करते हैं, कई लोग डेट ऑफ बर्थ मंथ एंड ईयर ऐड करते हैं। तो एग्जैक्टली सही तरीका नंबर निकालने का है क्या? मैं आपको वो भी बताता हूँ कुणाल कि जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी एक डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर लेकर आता है। जब भी स्कूल में जब हॉस्पिटल होता है, जब वो पैदा होता है, हॉस्पिटल का एक नंबर होगा, पिन कोड का एक नंबर होगा जिस जगह पर हुआ है, जिस स्टेट में हुआ है उसकी कैलकुलेशन करेंगे वो भी एक नंबर होगा, घर जाएगा वो भी एक नंबर होगा, सब चीज गाड़ी में जाएगा वो भी नंबर होगा। तो बिना नंबर के तो मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। हर एक चीज Absolutely. आपके नंबर ही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई बच्चा सपोज 1 जनवरी 2025 को पैदा हुआ है। मैं एग्जांपल के तौर पर आज हम नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको टाइम के हिसाब से पूरी डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, बट थोड़ी सी डिटेल्स दे पाऊंगा, बट वो भी काफी हेल्पफुल रहेगी जिनको अपना नंबर के बारे में पता करना है। ठीक है। अब 1 जनवरी 2025 मैंने बताया, अब बच्चा पैदा हुआ, तब अब उसकी जो पर्सनालिटी नंबर हुआ वो नंबर 1 हुआ, जो उसका डेट ऑफ बर्थ है। जो उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। और तो वो हो गया पर्सनालिटी नंबर। हम उसको पर्सनालिटी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ड्राइवर बोल देते हैं, कुछ साइकी नंबर बोल सकते हैं। तो हम एक तौर पर पर्सनालिटी नंबर बोलेंगे। उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा कि अब बच्चा पैदा हुआ, उसके स्कूल की एडमिशन के लिए जब जाते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जाएगी, मंथ जाएगा और ईयर जाएगा। जब वो हॉस्पिटल में होगा तब भी उसके वो नंबर्स लिखे होंगे, नाम तो नहीं लिखा होगा, क्योंकि नाम तो आप बाद में दोगे, नंबर के अलाइनमेंट के साथ दोगे। तो जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट नंबर कौन से नंबर है जो फर्स्ट नंबर को रूल करते हैं। आप किसी भी महीने की फर्स्ट को पैदा हुए हैं, 10th को पैदा हुए हैं, 19th ऑफ एनी मंथ को पैदा हुए हैं, 28th ऑफ एनी मंथ को पैदा हुए हैं, तो जो आपका पर्सनालिटी नंबर हुआ वो आपका 1 हुआ। ओके, तो हमेशा जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका न्यूमरोलॉजी नंबर भी है या पर्सनालिटी नंबर भी है? बिल्कुल सही गुनाज, बिल्कुल सही लगा वो। अब नंबर 1 किसको रूल करता है? हमारे सूर्य देवता जी को। ओके। उनकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। उनका लकी कलर कौन सा है? रेड एंड ऑरेंज। ओके, सो रेड से लेके येलो ऑरेंज पूरा वो? नहीं नहीं, अच्छा। रेड और ऑरेंज, बाकी कलर्स नहीं है उनके फेवरेट कलर्स। अगर कोई भी जो मैंने डेट बताई है 1st, 10th, 19th, 28th ऑफ एनी मंथ को पैदा हुआ है, उनका जो लकी नंबर 1 हुआ, जिसको हम पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, और लकी कलर्स रेड एंड ऑरेंज। ओके, ये सो लकी कलर्स भी यही हैं उनके? हाँ जी, लकी कलर्स भी है। ओके ओके ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे धीरू भाई अंबानी जी, करेक्ट। उनकी उनसे अमीर तो कोई है ही नहीं इंडिया में। बिल्कुल अमीर नहीं है, बट उन्होंने जो हार्डवर्क किया था, वो अगर नंबर 1 वाले जिनके नंबर 1 है और हार्डवर्क करेंगे तो वो भी जिस फील्ड में है सक्सेस उनको 100% मिलेगा, 100%। नंबर 1 सूरज। जब तक सूरज नहीं निकलेगा कैसे चीज चलेगी? करेक्ट। एनर्जी कैसे मिलेगी बंदे को? रतन टाटा जी का बताता हूं मैं आपको। हमारे फेमस रतन टाटा जी, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो थी 28 दिसंबर 1937। ओके। अब पर्सनालिटी नंबर निकालने के लिए मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूं। 2 + 8 दैट कम्स टू बी 10। न्यूमरोलॉजी में बाद के जितने भी जो नंबर्स है, सिर्फ अगर 0 आ जाए तो वो नलिफाइड है। ओके, तो हम मतलब 1 हो गया। वो 1 हो गया। बिल्कुल सही कुणाल जी, वो बिल्कुल 1 हो गया। तो जो रतन टाटा जी की जो पर्सनालिटी नंबर था वो 1 था।
वन किसको रूल करता था? सन को। उनके फेवरेट कलर्स देखा जाए तो रेड एंड ऑरेंज। ओके। और उनका जो बिजनेस एम्पायर है, मेरे हिसाब से जहां तक कि मैंने रिसर्च किया है, मोर देन 100 कंट्रीज, जहां तक मेरे को लगता है। करेक्ट। ऐसी मतलब जमीन से लेके आसमान तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो रतन टाटा जी ने नहीं इन्वेंट या बिजनेस में हो उनके। नमक से लेके जहाज तक। करेक्ट। ये चीज। अब उनका मैं डेस्टिनी नंबर बताता हूं रतन टाटा जी का। रतन टाटा, अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? आपने पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया, फिर आपने उनके मंथ को कैलकुलेट किया, फिर आपने उनके ईयर को कैलकुलेट किया। Okay. अब मैं बताता हूं 28 2 + 8 + 1 + 2 + 1937। आपने सारा टोटल किया, इस चीज का जो टोटल बना वो 24 बना। ओके। 24 को हम सिंगल डिजिट में लेकर आए। 2 + 4 दैट कम्स टू बी 6। एक हो गया हमारा सूर्य, एक हो गया हमारा शुक्रदेव, जिसको हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं। ओके, सो 6 इज वीनस। 6 इज वीनस, Okay. करेक्ट। वीनस का पोर्टफोलियो क्या है? वीनस का जो डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो है, आपके मैरिज, अच्छा। लग्जरियस लाइफ 6 नंबर। 6 नंबर, ओके। इनकम, ये सात जितने भी जो पोर्टफोलियोज है वो नंबर 6 के सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो है। मैं कह सकता हूं कलयुग के टाइम में, अच्छा। कलयुग के टाइम में मनी इज द नंबर 1 थिंग। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो वो चीज रतन टाटा जी के पास है। अब जो रह गई थी, सो एक हो गया उनका सूरज। हाँ जी, तो वो बहुत सन। तेज है। हाँ जी, और सेकंड 6 हो गया, मनी भी है साथ में। हाँ जी। मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगा। नंबर 1 सूर्य का। सूर्य इट्स लाइक अ किंगडम, राजा। अब आपने सूर्य देव की आप कभी फोटो देखना, उसमें 7 हॉर्सेस होते हैं। ओके। अब वो 7 हॉर्सेस का मतलब क्या है? इट मींस लाइट एंड रेज। अब सूर्य देव बैठे हुए हैं, 7 हॉर्सेस हैं, और वो अपने रथ पर चल रहे हैं। रथ पर राजा ही चलेगा, तो वो हमारे राजा ही रतन टाटा जी। तो जैसे बोलते हैं कि 7 हॉर्सेस की पिक्चर भी लगानी चाहिए। सो लेट्स सपोज मेरा एक नंबर है। हाँ जी। अगर मैंने अपने घर में 7 हॉर्सेस की पिक्चर लगा ली, तो क्या वो मेरे को और बेनिफिट करेगा? अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 1 है, करेक्ट। सिर्फ पर्सनालिटी नंबर 1 है, तो हाँ। वो आपको करेगा। बट वो Okay. उसके साथ हमें डेस्टिनी देखनी पड़ेगी। अगर डेस्टिनी 8 पर आ जाए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा। ओह, अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, 1 इज फॉर सन, 8 फॉर शनि देवता जी। अच्छा। तो सूर्य और शनि पुत्र, अगर हम अपनी पढ़े किताब जिसमें सूर्य देव और शनि देव की, तो आइडियाज व्यूज नहीं बनते थे उनके। तो मतलब 1 का काइंड ऑफ एनिमी इज 8, या ऑपोजिट कह लो, नॉट एनिमी बट ऑपोजिट। वी कैन से दैट इट्स एन अनफ्रेंडली नंबर्स। 1 and 8। 1 का जो अनफ्रेंडली नंबर है वो 8 एंड 6। ओके। सो रतन टाटा जी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी सिमी गरेवाल जी। हाँ और वो जी। उनसे शादी भी करना चाहते थे। हाँ जी। तो क्या उनका नंबर 6 या 8 में से है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये कुणाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मैं बताता हूँ, हमारी सिमी गरेवाल जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो गूगल में जो मेंशन है सारी चीजें, वो नंबर 8 आती है, 17 अक्टूबर। अच्छा। अब क्या कह सकते हैं इसी वजह से उनकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी होना ना होना ये तो सब ऊपर प्रभु के हाथ में है, बट जो खेल है वो सिर्फ नंबर्स के है। अब रतन टाटा जी, विचार नहीं मिले। बिल्कुल सही।
एग्जैक्टली मैं यही कहूंगा, आइडियाज नहीं मिले, व्यूज नहीं मिले। रतन टाटा जी हमारे नंबर 1, सूर्य। सिमी ग्रेवाल जी हमारी नंबर 8, 1 + 7 8। तो अब उनकी पर्सनालिटी 1, सिमी ग्रेवाल जी की पर्सनालिटी 8। तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि 1 का जो अनफ्रेंडली नंबर्स है 8 है। तो आप देख लीजिए कि उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया थोड़ा सा अनफ्रेंडली नंबर्स में। करेक्ट। मतलब जो एक वाइफ हस्बैंड इज अ बिजनेस पार्टनर, मैं तो बिजनेस पार्टनर कहता हूं, जो आपको हमेशा हर चीज में आपकी हेल्प Correct. करते हैं, वाइस वर्सा भी है। तो जब अनफ्रेंडली नंबर्स आपके पर्सनालिटी में मिल गए, तो जो हम एज डिवाइड करते हैं मैरिज की, एक एज्यूम कर सकते हैं कि 35 से पहले पहले अच्छा। गृहस्थी बनाने का, जो 35 से हम पहले हम सोचते हैं कि भाई मैरिज हो जानी चाहिए। करेक्ट। तो अब रतन टाटा जी की उस टाइम पर एज 35 से कम होगी, या सिमी ग्रेवाल जी ने उनको प्रपोज किया होगा, या रतन टाटा जी ने प्रपोज किया होगा। नंबर्स उस टाइम पर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, 35 तक आपके नंबर्स काफी एक्टिवेटेड रहते वो आपकी पर्सनालिटी, अच्छा। पर्सनालिटी डेस्टिनी आपकी 35 के बाद से जब तक लाइफ है आपकी, वो रहेगा, वो रहती है फिर डेस्टिनी। सो पहले 35 तक मान लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्योंकि तब तक पर्सनालिटी आपकी फॉर्म हो रही होती है। एग्जैक्टली तो तब तक 35 तक आपका पर्सनालिटी नंबर सबसे ऊपर रहता है। एग्जैक्टली। एंड देन उसके बाद जो आपका टोटल नंबर डेस्टिनी वाला रहता है, हाँ, जब हाँ पूरा फिर वो आपका थ्रू आउट आपकी लाइफ वो फिर आपका चलता है। वो उसका मैं आपको एक सिंपल से रीजन बताता हूँ, क्योंकि बंदा चाहे इस धरती में, अर्थ में, उसका जो माइंड है वो बड़ा फिकल माइंड है। करेक्ट। अब डेस्टिनी जो है, आपके नेम आपकी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन होनी चाहिए। नेम जो आप किसी का भी कोई नाम रखते हो, तो मैं तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट कर दूंगा कि नामकरण जब आप रखते हैं तो आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, ईयर, पर्सनालिटी और डेस्टिनी जिस नाम से रखना है उस नाम की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फ्रेंडली नंबर पर लेकर आना आप जरूर। ओके। उसका ये होता, देखिए मैं आपको बताता हूं। अब रतन टाटा जी की बसेस चलती थी, उसमें टाटा लिखा होता था। अब जो टाटा का आप नंबर निकालोगे तो वो नंबर 1 पर आता है। अगर वो रतन जी के नाम से, अपने नाम से करते, तो हो सकता है कि जो सक्सेस मिलना चाहिए था वो उनको उस टाटा से नहीं मिल पाती फिर। बट टाटा नाम, बसेस में टाटा लिखा होता है। हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, उसमें टाटा लिखा होता है। करेक्ट। अब टीसीएस देखोगे, वो भी आईटी कंपनी है, वो भी उनके फ्रेंडली नंबर से है। अब जो उन्होंने गाड़ी एक बनाई क्या था, नैनो गाड़ी, नैनो। करेक्ट। वो उनके अनफ्रेंडली नंबर में थी, नैनो। नैनो। तो ये वर्ड्स का नंबर कैसे निकालते हैं? शैंडले सिस्टम होता है, पैथागोरस सिस्टम होता है। अच्छा, वो अलग ही सिस्टम वो है। अलग सिस्टम होता है, बट थोड़ा सा टाइम है, तो इतना समझने में भी थोड़ा सा पब्लिक को थोड़ा टाइम लगेगा ये Correct. चीज। तो वो जो छोड़ दो। हाँ, वो चीज हम नंबर, हर एक अल्फाबेट्स को एक नंबर दिया गया है। अब जैसे लोग गाड़ी का भी नंबर देखते हैं, हाँ जी। तो गाड़ी में जैसे अगर आप बोलो, जैसे दिल्ली के अंदर DL9C हाँ जी। ऐसे करके रहते हैं, हाँ एंड जी। लास्ट के 4 नंबर्स होते हैं, हाँ जी। तो उसमें भी सिर्फ लास्ट के 4 नंबर्स देखा जाता है या पूरे उसमें नंबर देखा जाता है कि क्या पूरा नंबर है? मैं आपको बताता हूँ, और जो मेरा जो एक्यूरेसी है और जो मेरी कंसिस्टेंसी जो लोगों ने पूछा है, मैं तो गाड़ी का पूरा नंबर ही कैलकुलेट करता हूँ। करेक्ट। अब गवर्नमेंट जो है हमारी, चाहे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो पूरा नंबर ही लिखते हैं। करेक्ट। अब आपकी गाड़ी दिल्ली में होगी तो आपकी डी से शुरू होगा। करेक्ट। अगर हरियाणा की होगी तो वो एच से शुरू होगा। अगर मुंबई से होगा तो उनका अल्फाबेट्स डिफरेंट होगा। अलग पंजाब से होगी तो उनका पी से शुरू होगा। तो वो क्यों लिखते हैं? अथॉरिटी के हिसाब से।
तो मेरे हिसाब से जितने भी जो गाड़ी के नंबर्स हैं उन सबको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर वो आपके पर्सनालिटी नंबर से और डेस्टिनी नंबर से और आपके नेम नंबर से मैच करती है, फिर आपके लिए जो भी गाड़ी है वो आपके लिए बड़ी सक्सेसफुल होगी। ओके। जो गाड़ी होती है उसको क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? शनि देवता जी। अच्छा। आपका जो वाहन है हाँ। वो लोहा है। लोहा किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को नहीं सूट करता। किसी जो बंदा अभी सपोज कोई गाड़ी लेकर आ जाता है, अगर उसकी गाड़ी उसके पर्सनालिटी नंबर से और डेस्टिनी नंबर से एंटी है, अनफ्रेंडली नंबर्स है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगता होगा। अच्छा। या तो वो मोस्टली गैरेज में खड़ी रहेगी या कोई ना कोई छुट मुट दिक्कत आती रहेगी। ओके। अगर उसका किसी भी इंसान अगर वो गाड़ी चला रहा है, अगर उसके वो नाम से, नाम उसका कोई भी है XYZ या रमेश या सचिन, जो भी उसका नाम है, अगर वो उसके गाड़ी के नंबर से अलाइन है तो, और डेस्टिनी से भी और आपके पर्सनालिटी से भी, तो वो वाहन उसको 100% सक्सेस देगा वो। अब अच्छा। सक्सेस मैं उसको बोलना चाहूंगा कि किस सेंस में। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू में हर बंदा जाता है, करेक्ट। हर एक को अपनी प्रोस्पेरिटी चाहिए होती है, राइट। हर एक की एक ड्रीम होती है कि मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, गूगल में काम करना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहता हूँ, रिलायंस में काम करना चाहता हूँ, मैं TCS में काम करना चाहता हूँ। अगर उसका नाम, उसकी पर्सनालिटी नंबर और उसकी डेस्टिनी नंबर गाड़ी के नंबर के साथ अलाइन है, और अगर वो इंटरव्यू देने जा रहा है और अपने लकी डेट्स में जा रहा है, लकी कलर्स डाल के जा रहा है, तो 100% उस इंटरव्यू में वो सक्सेसफुल होगा। अनलेस एंड अनटिल जो भी HR की जो मैंडेट्स होती है वो फुलफिल की उसने, 100% वो सक्सेसफुल होगा। प्रोबेबिलिटी बेसिकली और हाई हो जाएगी। आपकी जो सक्सेस रेट है वो 85% इंक्रीज हो जाता है व्हेन यू आर अलाइनिंग विद ऑल द थिंग्स इन योर पॉकेट, इन योर किटी। ओके। ओके। अब अगर नंबर 1 की हम बात करें, हमने बोला सूर्य से वो रूल होते हैं, उनकी हेल्थ कैसी रहती है? अगर सूर्य से है तो हीट, क्या हीट ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बड़ी एग्रेसिव होती है। उनमें राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम में वो लेते हैं। ओके। और उस वजह से उनका करियर भी अच्छा रहता है? कैरियर तो उनका बिल्कुल बूम में रहता है। अच्छा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बता सकता हूँ, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो नंबर 1 को रूल हुए हैं। ओके। हमारे हमारे अंबानी साहब। हमारे धीरू भाई अंबानी जी, वो भी नंबर 1 को रूल हुए हैं। ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1932। ओ, अच्छा, उनका भी 28 दिसंबर? हाँ जी। और रतन जी का भी 28 दिसंबर? हाँ जी। ओ। फर्क सिर्फ ईयर का है अच्छा। और डेस्टिनी का है। अब हमारे धीरू भाई अंबानी जी, उनकी पर्सनालिटी 28 नंबर 1। आप डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर को कैलकुलेट करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। अच्छा, तो मैं ये कह सकता तो हूँ, उनका ड्राइवर भी 1 हाँ, और डेस्टिनी भी 1। ड्राइवर का मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको इनपुट दूंगा। हम इसको पर्सनालिटी बोल सकते हैं, पर्सनालिटी भी पर्सनालिटी 1 1 और डेस्टिनी भी 1। वाओ। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल, आगे भी राजा पीछे भी राजा, ये चीज है। और उनके बेटे मुकेश अंबानी जी? मुकेश अंबानी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो हमने गूगल में देखा है, वो 19 अप्रैल 1957 है। ओके। आप 19 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, तो मुकेश अंबानी जी की जो डेट ऑफ बर्थ हुई और उनकी जो पर्सनालिटी हुई वो भी 1 हुई। ओ।
उन्हीं वन के प्लस फादर की तरह नाइन वन। 10, हाँ जी, 1 + 9 10, 0 को हम नलीफाइड कर देते हैं, तो नंबर 1 पर्सनालिटी हमारे मुकेश अंबानी जी की 1 हुई। ओके। और अगर हम फिर उनका हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो उनका जो डेस्टिनी नंबर आता है हमारे मुकेश अंबानी जी का, वो नंबर 9 आता है। 9 रूल करता है मार्स मंगल को। ओके। अब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, 1 and एक्सेलेंट 9। कॉम्बिनेशन, एक्सेलेंट। उसका मैं आपको बताता हूं। आगे हमारे सूर्य देवता जी, और डेस्टिनी उनकी हमारी उनकी हुई मंगल। मंगल को हम क्या कहेंगे? सेनापति। अच्छा। राजा ने उपदेश दिया सेनापति को। ओ, तो राजा भी उन्हीं के पास, सेनापति भी उन्हीं के पास, बिल्कुल सही। इसीलिए वो इतना ग्रो कर रहे हैं। और वो करते रहेंगे ग्रो, अच्छा। करते रहेंगे, क्योंकि नंबर्स उनके पास फैंटास्टिक, फैबुलस, एक्सट्रीम क्रीम नंबर्स हैं। ओके। मुकेश अंबानी जी के पास भी, हमारे धीरू भाई अंबानी जी के पास भी बड़े अच्छे नंबर्स थे। नाइस। धीरू भाई अंबानी जी ने एम्पायर को खड़ा किया एज अ नंबर 1 पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर। करेक्ट। और अब उसको ग्रोथ पे उनको 1 और ग्रोथ 9 दे रहे हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, 1 and एंड 9 9। नंबर। और 1 नंबर की हेल्थ कैसी रहती है? 1 नंबर की हेल्थ एक्सीलेंट रहती है। उनके जो फेस में एक तेज होता है, ऑलवेज वर्क, डिटर्मिनेशन बहुत रहता है, प्रोग्रेस करने का होता है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। ओके। कोई सर्टेन एज जिसके बाद जो है उनकी ग्रोथ होती है, या शुरू से ही ग्रोथ होती ही रहती मैं है? आपको बताता हूं कि जो नंबर 1 होते हैं, अब धीरू भाई अंबानी जी बीइंग नंबर 1 पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी, जो सन का जो टाइम होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट द एज ऑफ 35। ओ अच्छा, तो 35 के बाद मतलब एक तरीके से हाँ, ग्रोथ। 35-49 के बीच में, अच्छा, वो 39 सबसे एंड मेजर 40, ग्रोथ पीरियड है। दैट इज द मेजर ग्रोथ। ओके। दैट इज, आप कह सकते हो कि आपने माइंड में कुछ सोचा कि मुझे बिजनेस अपना एम्पायर बनाना है, वो आपने सेटअप किया और फिर आपने उसको ग्रो किया। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो हमारे जो धीरू भाई अंबानी जी थे, उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया होगा वो 35 के बाद किया होगा, ओके। और 45 की एज तक उन बिजनेस फ्लॉलेस हो गया होगा, उनका एक्सेलेंट स्टार्ट हो गया होगा, जिसे हम किक स्टार्ट बोल सकते हैं। करेक्ट। और किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए नंबर 1 वाले को? वो मैं आपको डिटेल्स में, बहुत सारे ऐसे हैं कि नंबर 1 को कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो नंबर्स काफ़ी है उसमें। वो मैं आपको डिटेल्स में, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा उस चीज़ में। ओके सर, आप कह रहे हो नंबर 1 हर जगह नंबर 1 रहता है? बिल्कुल रहता है जी, 100% रहता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, हाँ जी, सबसे बेस्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, गूगल, उनके सीईओ, क्या वो भी नंबर 1 है? बिल्कुल नंबर 1 है। उनकी जो गूगल में अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे, 10 जून 1972। एक सेकंड में देख लूं? हाँ प्लीज, आप टाइम दीजिए, आराम से देखिए। ये तो मैं तो कह रहा हूं नंबर 1 हर चीज में किंग है। सही कह रहे हो सर आप। जून 10। तो हर फील्ड में नंबर 1 रहते हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, सिंगिंग में देख लीजिए आप। लता मंगेशकर जी। 28 सितंबर, अच्छा। ईयर भी आप चेक कर लो। मीका सिंह आप चेक कर लो, सिंगिंग में 10 जून। 28 सितंबर लता मंगेशकर जी। मिक्का सिंह भी 10 जून सिंगिंग में किंग। हाँ, उनका 10 जून है। स्पोर्ट्स में चेक कर लीजिए आप,
अभिनव बिंद्रा आपने बोला ना? 28 सितंबर, आप चेक कर लीजिए। हाँ, 28 सितंबर। तो मतलब नंबर 1 हर जगह नंबर 1 है। नंबर 1 रिप्रेजेंट फॉर सन, सन इज द किंग। तो हर फील्ड में नंबर 1 नंबर नंबर वन 1 ही रहता है। वन आप कॉर्पोरेट्स में देख लो, लीडर्स देख लो, नंबर 1 रहेंगे। अच्छा, सो मोस्टली आप कह रहे हो जितने भी सीईओ सीएक्सओज होते हैं, हाँ जी, आप ज्यादातर नंबर 1 पाओगे। नंबर 1 पाएंगे हम। अच्छा, अथॉरिटेटिव होते हैं, डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम, एट एन अप्रिशिएट टाइम। तो मतलब ये नंबर्स इतना मैटर करते हैं। सो लेट्स से कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा बॉस मेरे को फेवर नहीं कर रहा है, तो क्या वो भी नंबरों का खेल है? मैं आपको देखो एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मैं नंबर 1 हूँ, करेक्ट। आप मेरे बॉस हो, आप नंबर 8 हो। मेरे बाकी टीममेट्स हैं, उनके जो नंबर 8 है वो फ्रेंडली नंबर्स है, कुछ अनफ्रेंडली नंबर्स है। मैं नंबर 1 बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। करेक्ट, मेरा बॉस मेरे को ज्यादा फेवर नहीं करेगा कि आपने, क्योंकि 8 है। क्योंकि 8 है। नंबर 1 का जो एनिमी है वो नंबर 8 है। मैं हर चीज भी बिफोर टाइम फ्रेम फिनिश भी कर दूं, नाइसली वर्क कर लूं, बट अल्टीमेटली नंबर्स ही के खेल है जो बीच में आके इम्पैक्ट डाल के नुकसान करेंगे। तो नंबर 1 और अगर नंबर मैं 8, आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने भी जाऊंगा, ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है पब्लिक के लिए भी, आप उस चीज को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, सपोज करेक्ट, मुझे नहीं पता कि जो मेरा इंटरव्यू लेगा बॉस या मैम या सर जो भी लेंगे वो कौन से नंबर को करते हैं। करेक्ट, उसके अब बीइंग एज अ नंबर 8, अब मैं एज्यूम तो नहीं कर सकता कि वो नंबर 1 होंगे। एज्यूम नहीं कर सकता, वो कोई भी Correct. मेरे एंटी नंबर भी हो सकता है, मेरे फ्रेंडली नंबर भी हो सकते हैं। Correct. मेरे को जॉब मिल भी सकती है, मेरे को नहीं भी मिल सकती। Correct. तो मैं क्या करूंगा कि न्यूट्रल कलर्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में मैं वो कपड़े डाल के जाऊंगा और वो रंग जो कलर्स है वो अपने पास रखूंगा। तो जैसे मैं नंबर 1 हूं और मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तो मेरे को कौन से कलर्स या कौन सी कलर की शर्ट मेरे को पहन के जानी चाहिए? अगर आप नंबर 1 हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप ब्लैक कलर को अवॉइड करना बस। ओके, ओके, येलो कलर को आप ज्यादा से ज्यादा डालना, अच्छा, व्हाइट कलर को डालना, अच्छा, पिंक कलर को डालना, ओके, और स्काई ब्लू कलर को डालना। ओके, ये मेरे फेवरेबल कलर्स हैं। और जो सन का जो फेवरेट कलर्स है वो रेड है। अच्छा, अब रेड आप डालोगे और आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो अगर नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, बिटवीन द कन्वर्सेशन, जब आपका चल रहा है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द इंटरव्यू, हाँ, आप जो भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है तो वो ऑफ द ट्रैक चला जाएगा, अच्छा, बीइंग द कलर्स इम्पैक्ट। ओके, ओके, तो जो न्यूट्रल कलर्स है, जिसकी एनिमिटी कलर्स के साथ, नंबर्स के साथ कम है, और जो सूथनिंग कलर्स है, ट्राई टू वियर दोज कलर्स। ओके, ओके। सो और क्या ब्लैक जो कलर्स होते हैं, इट इज एब्जॉर्ब 30% ऑफ योर डेस्टिनी। ब्लैक कलर? ब्लैक कलर, ओ, एंड ये किसी भी नंबर के लिए? ये किसी भी। ओके सर, अगर किसी को आपसे मिलना हो हाँ जी। और आपसे कोई कंसल्टेशन करना चाहता है, हाँ जी, तो फिर वो आपको कैसे रीच आउट करे? आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.rateeshwvaid.com। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर और सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पर भी है, और मैं अपना मोबाइल नंबर भी आप पब्लिक के सामने शेयर कर देता हूँ। आपको जो भी चीज़ पूछनी है आप पूछ सकते हैं, और मेरे को आप रिक्वेस्ट है, टाइम चाहिए होगा आपको उस चीज़ का, क्वेश्चन का आंसर देने में 4 से 5 दिन।
सर आपका नंबर। तो जो मोबाइल नंबर है मेरी स्क्रीन में नीचे फ्लैश होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे 4 से 5 दिन का ज़रूर टाइम दीजिए। मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर दूंगा। यदि मुझसे कोई टाइम ज़्यादा भी लग जाएगा तो मैं आपसे एडवांस में सॉरी क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू, बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू। थैंक यू Thank सो you. मच सर फॉर कमिंग इन। थैंक यू कुणाल बहुत जी। अच्छा लगा आपसे मिलके और बात करके। थैंक यू कुणाल और जी। नंबर 1 के बारे में हमने इतनी सारी चीजें जान ली हैं आज। हाँ जी, एंड आई एम श्योर जितने भी नंबर 1 लोग देख रहे होंगे आज हमें, वो बहुत खुश हो जाएंगे कि जरूर। उनके बारे में कितनी ज्यादा डिटेल इन डेप्थ हमने बात करी। यूजुअली लोग 1 या 2 मिनट में पूरा सम अप कर देते हैं, बट आई गेस दिस 30-40 मिनट्स ऑफ पॉडकास्ट will actually give you details about what your health will be, how your career will be, and will give you some more direction as well. Thank you so much for joining in. Thanks a lot. थैंक यू कुणाल जी। थैंक यू।